बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली सब डिवीजन में एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है। 4 खवातीन जाँ बहक और ड्राइवर जख्मी हो गया है। हाजी पजीर गुल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। हाजी पजीर गुल, आगाह कीजिएगा। जी, ये शिमाली वजीरिस्तान तहसील मीर अली सब डिवीजन इलाका एपी गांव के करीब उस वक्त नामालूम मुसल्लह अफराद ने 52 NGOs गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जबकि वो बन्नू से मेरली आ रही थी, जिसके नतीजे में 52 के NGOs के 4 वर्कर खवातीन जान बहक हो गए और बन्नू के रहने वाला ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर खवातीन लाशें और जख्मी को बमाया ड्राइवर अस्पताल मुंतकिल कर दिए। और ये भी पता चला है कि चारों खवातीन बन्नू के रहने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध से पीटीआई के रहनुमा सैफुल्ला अबड़ो के सेनेट के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दरखास्त पर पीटीआई रहनुमा और इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और फैसल वावडा को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। फैसल वावडा को पेश होकर वजाहत पेश करने का हुक्म दिया गया है। सिंध से पीटीआई रहनुमा सैफुल्ला अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हाउस और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। परवेज रशीद के वकील आजम नजीर तारड़ ने अदालत को बताया कि परवेज रशीद सेनेट के रुकन थे, मफरूर तो नहीं। चेयरमैन सेनेट को नोटिस जारी करके कटौती की जा सकती है। रिटर्निंग अफसर ने पैसे जमा कराने का कहा, मगर कोई वसूल करने वाला नहीं था। अगर नादहिंदा थे तो उसके लिए कानून मौजूद है। रिटर्निंग अफसर ने वाजिबात जमा कराने की सहूलत दी, मगर वसूली नहीं की गई। परवेज रशीद 3 बार सेनेटर रहे। 2013 से नादहिंदा थे तो इंतखाब कैसे लड़ने दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सेनेट इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास शुरू हो गया। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान शरीक हैं। जाहिद मशवानी हमारे साथ हैं, उनसे इस इजलास से मुताल्लिक मजीद जानेंगे। बताइएगा जाहिद। इजलास में पीपल्स पार्टी के ताज हैदर, फरतुल्ला बाबर, ANP के जाहिद खान, मियाँ इफ्तिखार, जाहिद हामिद, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदगान शरीक हैं। उनसे मुशावरत की जा रही है और सेनेट इलेक्शन के हवाले से तजावीज़ ज़ाब्ता अखलाक के लिए जो मसौदा तैयार किया जाएगा, उस पर उनसे तजावीज़ और मुशावरत के बाद जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, वो ज़ाब्ता अखलाक में शामिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए ये इजलास तलब किया है। इजलास के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी उनके हवाले से मीडिया को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मशवानी। और सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक वीडियो स्कैंडल पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार से मजीद शवाहिद तलब कर लिए। दरख्वास्त गुजार नून लीग के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद ने इलेक्शन कमीशन से वीडियो की FIA से तहकीकात का मुतालबा किया। उनके वकील ने बताया कि जितने भी लोग वीडियो में बैठे हैं वो सब अरकान असम्बली हैं। वीडियो आने के बाद KP अरकान असम्बली को बुरा भला कहा जा रहा है। चाहते हैं मामले की इंक्वायरी, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो। परवेज खटक और असद कैसर मामले में मुलव्विस थे। एक जमात का अपने ही अरकान को पैसा देना भी हॉर्स ट्रेडिंग है। वीडियो में नजर आने वाले 2 MPs बयान देने को तैयार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाले कुछ लोगों ने बाद में बयानात दिए, शवाहिद जमा करा दें, जरूरत के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। केस की समाअत सेनेट इलेक्शन के बाद 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद कहते हैं 20 MPs जिन्होंने अपनी ही जमात से पैसे लिए उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया उल्टा उनमें से एक को डिफेंस मिनिस्ट्री और एक को असेंबली स्पीकर बना दिया गया। सियासी जमातें अपने मुंतखब लोगों को पैसे दे सकती हैं। उन MPs ने जिन शख्सियात में एक आजकल डिफेंस मिनिस्टर है, उस वक्त के वज़ीर आला थे, उनके हवाले से बात की कि ये पैसे हमें उन्होंने दिए। तो इस करप्ट प्रैक्टिस में शामिल थे, जिनके नाम उन MPs की तरफ से एक एविडेंस भी आ गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई, बल्कि उनको इस काम की शाबाश में एक को मिनिस्टर डिफेंस बना दिया गया और दूसरे को स्पीकर कौमी असम्बली। चीज बिल्कुल सामने आ चुकी है। चाहिए तो ये था कि इलेक्शन कमीशन खुद नोटिस लेती, उनको प्रॉपर पिटीशन दी गई है तो प्रोब होना चाहिए। हमने तो DG FIA को भी पार्टी बनाया है,
ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, लोगों को डिस्क्वालीफाई करे। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर आएंगे। वज़ीर आज़म सेनेट इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म सेनेट उम्मीदवारों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पार्लिमानी पार्टी अरकान से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली और दीगर जमातों से राबतों का जायज़ा लेंगे। सेनेट उम्मीदवार भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को नौशहरा PK 63 के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को सवात की तहसील कालाम में मुजव्वज़ा क्रिकेट स्टेडियम के मंसूबे से मुताल्लिक भी आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सेनेट उम्मीदवारों और वज़रा का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सेनेट इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली और सूबाई वज़रा को अहम टास्क सौंपे जाएंगे। वज़ीर आला PTI के सेनेट उम्मीदवारों से अलहदा मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, पार्लिमान में अक़लियत होते हुए आसिफ जरदारी का गिलानी की कामयाबी का दावा खरीदो फरोख्त की आलूदा सियासत पर मुहर सब्त कर रहा है। मुल्क में अगर सियासत और सियासतदान बदनाम हुए हैं तो इसका सहरा इन दो जमातों के सर है। जमहूरियत के नाम पर मिसाक करके इससे मुनहरिफ हुए और पैसे की सियासत को तसलसल बख्शा। डस्का के बाद नौशहरा के इंतखाबी नताइज में भी गड़बड़ सामने आ गई। वोटों के रिकॉर्ड में रद्दोबदल की तफसीलात AY न्यूज़ ने हासिल कर ली। नौशहरा के हल्का PK 63 के 6000 वोट गायब होने का इंकशाफ हुआ है। तस्दीक शुदा फॉर्म 46 में भी वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। 6000 वोटों का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। 40% पोलिंग स्टेशंस पर बद इंतजामी और बेकायदगियां सामने आई। इंतखाबी अमल ने सीरियल नंबर और वोटों की तफसील में वाज़ेह रद्दोबदल किया। फॉर्म 46 के मुख्तलिफ रिकॉर्ड पर मुश्तमिल एक की बजाय दो तस्दीकी कापियां जारी की। पोलिंग स्टेशन नंबर 41 में 1200 बैलेट पेपर जारी हुए, जबकि 483 वोट कास्ट हुए। दस्तावेजात के मुताबिक 717 के बजाय 1317 बैलेट पेपर्स RO को वापस किए गए। एक पोलिंग स्टेशन पर 1800 बैलेट पेपर जारी, 2400 वोट कास्ट हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उमर काका खेल का इलेक्शन कमीशन से रजू करने का फैसला कहते हैं वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद सबूत इलेक्शन कमीशन में पेश किए जाएंगे। PTI उम्मीदवार आज कानूनी टीम के हमरा इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। NA 75 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई है। एलामिया के मुताबिक रिपोर्ट DRO और रिटर्निंग अफसर की जानिब से भिजवाई गई है। रिपोर्ट पर फैसला कल इलेक्शन कमीशन में होने वाले इजलास में किया जाएगा। रिपोर्ट में 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी बयान के हक़ाइक़ शामिल हैं। NA 75 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान 2 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम हमजा बट को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 25 फरवरी तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है मुलजिम से तफ्तीश जारी है। मेरिट पर हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाया जाएगा। 2 मुलजिमान जावेद बट और खालिद बागड़ी 27 फरवरी तक अबूरी जमानत पर हैं। दीगर नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान की नून लीग की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, मरियम नवाज मजलूम माँ और बहन की आहें सुनो, जिसका जवान बेटा भाई तुम्हारे गुल्लू बट्टों ने छीन लिया, जवान लड़की जिसका सुहाग तुम्हारे गुंडों ने उजाड़ा है, आहें सिसकियाँ रायगा नहीं जाएंगी। PTI मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए मजलूम खानदान का साथ देगी। NA 221 थरपारकर में ज़िमनी इलेक्शन अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर अली शाह 1,01,296 वोट लेकर सबकत हासिल कर चुके हैं, जबकि PTI के निजामुद्दीन राहमू ने 48,502 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी के ट्विटर हैंडल के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी उम्मीदवार अमीर अली शाह को अब तक के नताइज पर मुबारकबाद दी है। उससे कबल पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन केसर और समा में आग लग गई, जिससे पोलिंग का सामान जल गया। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक जस्टिस काजी फैज ईसा की नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। बेंच की तश्कील के लिए दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने करार दिया है कि बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में दायर नजरसानी दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसला सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से सुनाया। बेंच में शामिल जस्टिस मंजूर मलिक ने 5 रुकनी बेंच के फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले में कहा गया है कि फैसला लिखने वाले जज अगर सर्विस में हो तो उनका नजरसानी बेंच में होना जरूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की लाहौर बेंच की तश्कील के लिए नजरसानी दरखास्तें चीफ जस्टिस को भिजवा दी हैं। बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। चीफ जस्टिस चाहें तो नजरसानी दरखास्तों पर लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहलिया सरीना ईसा समेत मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर की थी, जिसमें लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी। हलीम आदिल शेख जेल से अस्पताल पहुंच गए। पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि जेल में हलीम आदिल शेख को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऑर्थोपीडिक सरबरा AR जमाली ने हलीम आदिल शेख का मुआयना किया। उन्होंने हलीम आदिल शेख की रॉड लगी हुई टांग समेत जिस्म के दीगर आज़ा पर चोटों की तस्दीक की। हलीम आदिल शेख को जिना अस्पताल मुंतकिल करने का मेडिकल लेटर जारी कर दिया गया। पहले कमरे से सांप निकला और अब जेल में मुबैना तशद्दुद। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की तबीयत बिगड़ गई। गुज़िश्ता रात NICVT मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया। हलीम आदिल शेख का ऑर्थोपेडिक सरबरा AR जमाली ने भी चेकअप किया। AR जमाली ने हलीम आदिल शेख की रॉड लगी हुई टांग समेत जिस्म के दीगर आज़ा पर चोटों की तस्दीक की। हलीम आदिल शेख को आज जिना अस्पताल ऑर्थोपेडिक वार्ड मुंतकिल किया जाएगा। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने हलीम आदिल शेख पर जेल में तशद्दुद का इल्जाम आयद किया। 50 से 60 लोगों ने आके मेरे पर हमला किया है। कह रहे हैं मेरे दिल के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर इन्होंने लातें मारी, मेरे मुंह के ऊपर घूंसे मारे, मैं जमीन पे गिर गया, मेरे पेट पे लातें मारी, मेरी टांग पे लातें मारी। ये हलीम आदिल शेख के साथ सेंट्रल जेल के अंदर होता रहा। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर गवर्नर हाउस में होने वाली PTI MPs की बैठक में सिंध हुकूमत के खिलाफ मंगल को एहतजाज का ऐलान किया गया है। तो हलीम आदिल शेख के कमरे में सांप था। DSP शाहनवाज समेत 3 एहलकार वाक़े के गवाह निकले। बात करेंगे, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, आगाह कीजिएगा, ज़राए क्या बताते हैं इस हवाले से? देखिए, हलीम आदिल शेख के कमरे से सांप निकलने के मामले पर एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, जिसके 2 अफसरान फैसल अब्दुल्ला चाचड़ और सरफराज नवाज ने SIU को विजिट किया और 25 से ज्यादा मुलाजमीन से मरहलावार पूछगछ की और SSP SIU से भी सवाल जवाब किए, जबकि DSP शाहनवाज समेत 3 एहलकार हमारे जरा के मुताबिक इसके गवाह निकले हैं। और DSP शाहनवाज ने तफ्तीशी अफसरान को बताया कि बर्तन टूटने और शोर की आवाज आई तो अंदर भागा, तो हलीम आदिल शेख बाहर निकल रहे थे और उन्होंने बताया कि सांप को मारा है। तो जब अंदर जाकर देखा तो खून आलूद डंडा और सांप मरा हुआ था, जबकि तहकीकाती टीम ने मुकम्मल तौर पर पूरे कमरे और इतराफ का विजिट भी किया और ये भी बताया कि हलीम आदिल कमरे से निकलकर बाथरूम जा रहे थे कि बीच में चंद कदम की एक राहदारी टाइप की जगह है जहां पर ये हादसा पेश आया। जबकि ये भी बताया गया कि इन दिनों 8 से 10 लोगों ने हलीम आदिल शेख से मुलाकात की थी, उनको भी तहकीकात के लिए तलब किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। और अभी आपको एक खबर दें कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक का नोटिस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ है, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। बताइएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के साथ नारवा सलूक की शिकायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने नोटिस लिया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर दाखिला ने हलीम आदिल शेख से मुतालिक जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी और उस नोटिस में उनका हवाला भी दिया है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि हलीम आदिल शेख एक मौजूद रुकन सिंध असम्बली और अपोजिशन लीडर हैं। हलीम आदिल शेख के बुनियादी इंसानी हकूक़ का भी ख्याल रखा जाए और हलीम आदिल शेख को तमाम ज़रूरी तिब्बी सहूलियात हैं वो भी फौरी तौर पर मुहैया की जाए। इस हवाले से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आगाह किया है कि फौरी तौर पर इस हवाले से मुकम्मल जो मुफस्सल रिपोर्ट है वो वज़ारत दाखिला को जमा कराई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस मामले पर ट्वीट करते हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि हलीम आदिल शेख की सियासी मुकदमात में गिरफ्तारी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सियासी मुखालिफिन को जेल में डलवा कर गुंडों से तशद्दुद कराना काबिल मजम्मत है। पीपल्स पार्टी का जमहूरियत का भाषण, हलीम आदिल की बारी तेल लेने चला गया, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।
Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.